Assalamu alaikum, Dr. Farooq Baloch here. I welcome you in our lecture 15 of ICT that is about data processing cycle. हमने 14 lectures जो है ना अपलोड किए हुए हैं डॉक्टर फारूक बलोच यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये 15 लेक्चर है। और हो सकता है आप तब देख रहे हैं जब 45 के 45 लेक्चर ही अपलोड हो चुके हों, तो आप चाहें तो आप एक रात में आईसीटी को, कंप्यूटर साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने करना यह है कि डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू यूट्यूब चैनल पे जाना है और प्लेलिस्ट देखनी है आईसीटी वाली, जिसमें 45 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम ये रखते हैं, जैसे हम रूटीन में रखते हैं, वो ये है कि कंसेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को पहले समझें, फिर हम हर एक स्टेज को एक्सप्लेन करें कि हर एक स्टेज में होता क्या है, फिर उसके बाद हम एनालाइज करें इन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है डाटा के लिए, और आखिर में हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने डिग्री कर ली है, अगर आप डिग्री कर रहे हैं, आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं, तो आप ये सारे साइकिल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। Data processing होता क्या है? Data processing refers to the collection and transformation of raw data into meaningful information. यानी किसी भी रॉ डाटा को आप लें किसी भी डेटाबेस से, उसको एनालाइज करके, उसको कलेक्ट करके एक ऐसी शेप में ले हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो, जिसको लोग समझ सकें, इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस एक्टिविटी होता है कंप्यूटर साइंस में और आईसीटी में। आईसीटी टूल्स ऑटोमेट एंड एनहांस डाटा प्रोसेसिंग। आईसीटी के जो टूल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट जनरेशन है इसको ऑटोमेट करते हैं। मैं 10 साल कॉर्पोरेट में काम करता रहा, तो हम आईसीटी से क्या कर सकते थे, टेराडाटा के डेटाबेस को यूज करते हुए सीक्वल के थ्रू हम क्या करते थे, रिपोर्ट डेली का ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होता था कि कितनी सेल हुई है, कितने कस्टमर है, क्या हो रहा है। बाद में अगर इनसाइट देखनी होती तो हम रिपोर्ट को देखते। तो दिस इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, व्हाई डाटा प्रोसेसिंग मैटर्स इन बिजनेस। बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेसेस क्योंकि इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अपने जहन से कोई बंदा नहीं अपना जहन लड़ाता या तुक्के नहीं लगते बिजनेस में। बिजनेस में हमेशा इंफॉर्मेशन और डाटा के बेस पे फैसला किए जाते हैं। ठीक है, एक्यूरेट डाटा से क्या होगा, अच्छा डिसीजन होगा, ज्यादा फायदा होगा। और पुअर प्रोसेसिंग लीड टू इनकरेक्ट डिसीजंस। अगर आपका डाटा प्रोसेस ही गलत होता है तो गलत इंफॉर्मेशन से ऑब्वियसली गलत नतीजे निकलेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या है? A sequence of steps used to convert data into information, ensures accuracy, consistency and usefulness। जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल है वो ये इंश्योर करता है कि सही तरीके से डाटा प्रोसेस हो, पहला काम। दूसरा काम ये है एक्यूरेसी हो और वो यूजफुल हो। स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग हम कहते हैं, टोटल जो है ना स्टेजेस हमारे पास 6 हैं। पहला होता है डाटा कलेक्शन, जब कलेक्ट हो गया उसके बाद फिर हम डाटा इनपुट करते हैं सिस्टम में, फिर सिस्टम में डाटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर डाटा का एक आउटपुट निकलता है और उस आउटपुट को डाटा स्टोरेज कर दिया जाता है और फिर उसका फीडबैक एंड कंट्रोल किया जाता है। सो इसको हम मिसाल से समझते हैं, जैसा कोई भी सेल होती है किसी भी शॉप में, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है कि ये सेल हो गई है। ठीक है, वो सेल क्या होती है, वो डाटा का इनपुट होता है जाकर कंपनी के अंदर। जब भी कोई सेल हो उसका इनपुट हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, काफी सारी जब ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं सिमिलरली उनको प्रोसेस किया जाता है। रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, सब क्या हो रहा है वो सिस्टम में प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, एक आउटपुट जनरेट हो जाता है, एक रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, डाटा के शेप में एक टेबल बनता है। वो टेबल फिर क्या होता है, कहीं पे स्टोर होता है किसी डाटा वेयर हाउस में, सिस्टम में। जब वो स्टोर हो जाता है फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, उस पर फीडबैक और कंट्रोल देते हैं कि वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कोई चेक्स हैं जिनको हमें देखने की जरूरत है। तो ये 6 स्टेप्स में डाटा के प्रोसेसिंग के स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन, गैदरिंग रॉ डाटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, एक्सटर्नल सोर्सेज, कस्टमर, सोशल मीडिया। Business importance of data collection, data quality. Quality data collection ensures reliable results. Errors at the stage affect the entire cycle. Managers must ensure that the data is relevant. Stage 2 क्या होता है? Data input होता है. Entering collected data into the system. This is called data input. Use of input devices and softwares. Obviously softwares या input devices जैसे कीबोर्ड है, इसके थ्रू डाटा एंटर किया जाता है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होती है उस डाटा की। डाटा इनपुट मेथड्स क्या होते हैं? मैनुअल डाटा एंट्री होता है, ऑटोमेटेड डाटा एंट्री होता है, ऑनलाइन और रियल टाइम इनपुट सिस्टम से भी डाटा एंटर हो रहा होता है, जैसे आप ऑनलाइन किसी जगह पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। स्टेज 3 है डाटा प्रोसेसिंग,
Transformation of the raw data into meaningful information is called data processing. Sorting, classification, calculation and summarize ये इसके फंक्शन है जो ये परफॉर्म करता है डेटा प्रोसेसिंग में यूज ऑफ सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स के थ्रू होता है। प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होते हैं? बैच प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। सो देयर आर थ्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स। आपने सुना होगा कि ये बैच हमने प्रोसेस किया, वो बैच हमने प्रोसेस किया। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत समझने की बात है, कस्टमर की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा गलत डाटा चार्ज हो गया है। कंपनी मानती है कि वाकई हमारे सिस्टम में गलती आई है, तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स का एक लिस्ट बनाते हैं और उनको रात को 12 बजे एक बैच रन करते हैं कि उनके पैसे वापस किए जाए। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे अब आप कॉल कर रहे हैं किसी भी टेलीकॉम के नंबर से, उसी टाइम आपके बैलेंस भी चार्ज हो रहा है, तो वो रियल टाइम होता है। अगर आपने कॉल करने से पहले बैलेंस चेक किया तो 10 रुपए था, कॉल के बाद वो 5 रुपए हो गए। ये होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भी OLTP ऐसे ही है। स्टेज 4 डाटा आउटपुट। आउटपुट की तीन चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे जिसको आप देख रहे हैं, ये डाटा का आउटपुट है जो कि हमने निकाला हुआ है। जो जो भी डाटा कंप्यूटर साइंस ICT पे वर्ल्ड वाइड टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक सिलेक्ट किए गए हैं। अब पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा ICT का इसको देखेगा, वो इसको इंशाल्लाह यूजफुल पाएगा। उसके रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, चार्ट, स्टेटमेंट डाटा आउटपुट में बनाते हैं। आउटपुट मस्ट बी क्लियर एंड यूजर फ्रेंडली। टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या होते हैं? ऑपरेशनल रिपोर्ट, मैनेजमेंट समरीज, स्ट्रेटजिक डैशबोर्ड्स। स्टेज 5 है डाटा स्टोरेज। सेविंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। ये होता है डाटा स्टोरेज। डेटाबेसेस एंड डाटा वेयरहाउसेस, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में भी डाटा स्टोरेज हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा स्टोरेज, सपोर्ट्स फ्यूचर एनालिसिस, ensures business continuity, facilitates audits and compliance. स्टेज 6 है मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है? मॉनिटरिंग, करेक्टिंग और इंप्रूविंग। मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस आप देख रहे थे, सही डाटा स्टोर कर रहा है। करेक्टिंग, कोई एरर है वो करेक्ट करना है, और इंप्रूव करना है डाटा की क्वालिटी को आहिस्ता आहिस्ता। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। तो हमने देखा कि डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में तीन चीजें TPS, MIS और DSS होते हैं। रूल ऑफ ICT इन डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। ICT से क्या होता है कि डाटा जो है ना वो ऑटोमेशन होती है, स्पीड होती है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी इसकी होती है, और इंटीग्रेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। डिफरेंट यूनिट्स जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशन, हर जगह ये यूज होता है। डाटा प्रोसेसिंग में रिस्क होता है, मिस्टेक्स के चांसेस हैं, ये वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते रहते हैं। डाटा एंट्री, सिस्टम फेलियर, सिक्योरिटी ब्रीचेस भी होते हैं। इंश्योरिंग डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी की आप क्या करते हैं? डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स बनाते हैं और एक्सेस कंट्रोल मेथड्स बनाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग इन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं? बैंकिंग सिस्टम्स, टेलीकॉम बिलिंग सिस्टम में यूज होता है, ERP सिस्टम्स में यूज हो जाता है। मैनेजर्स क्या कर सकते हैं कि डाटा एक्यूरेसी की पॉलिसीज बनाएं ताकि डाटा सही से चल रहा हो, प्रोसेस बिजनेस गोल्स के साथ अलाइंड हो, और मॉनिटरिंग इसकी इफेक्टिवली हो। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? डाटा प्रोसेसिंग में रियल टाइम एनालिटिक्स हो सकती हैं, AI ड्रिवन प्रोसेसिंग हो सकती है, बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें तो इसमें हमने ये सीखा है कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल्स ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ईच स्टेज इज क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग, और तीसरा ICT enables efficient and reliable data processing। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इस सवाल का जवाब लाजमी देना है कि व्हाई, व्हिच स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर बिजनेस सक्सेस एंड व्हाई। आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। इससे ये होगा कि मुझे समझ आएगा कि आपने ना सिर्फ साइकिल्स को समझा है, बल्कि आप उसको मजीद हम मुझसे आगे भी लेके चल सकते हैं। मजीद एडवांस लेक्चर्स में, ICT के बाद MIS में, AI के कोर्सेज में हम इसको मजीद भी समझेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर विद अदर्स। थैंक यू।